सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो पार्ट 1 था। सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा का पार्ट 1 स्टोरी था। तो शुरू करते हैं। अब सिंदबाद जो है अपने दोस्तों को आगे की कहानी सुनाता है। हम सब अपनी दशा पर रोने लगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उस भयंकर राक्षस से किस प्रकार प्राण बचाए। हम सब ने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। घर से बाहर निकलकर हमने फल फूल खाकर अपनी भूख मिटाई। हमने चाहा कि रात में उस मकान में ना जाए, किंतु कोई जगह था ही नहीं जहाँ रात बिताते। फिर राक्षस तो हमें ढूंढ ही निकालता ही। अतः हम उसी मकान में आ गए। कुछ रात बीतने पर राक्षस फिर आया। उसने फिर हम लोगों को पहले की तरह उठा उठा कर देखा और फिर एक साथी को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा ताजा पाकर उसके शरीर में छड़ घुसेड़ दी। उसे भी भूनकर खा गया। सवेरे जब वो बाहर गया तो हम लोग भी बाहर निकले। हमारे कई साथियों ने कहा कि इस प्रकार कष्टदायक मृत्यु से तो अच्छा है कि हम लोग समुद्र में डूब मरे। किंतु हम में से एक ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि राक्षस से बचने के लिए स्वयं की हत्या कर लें। उसकी बात मानकर हम आत्महत्या करने से रुक गए और सोचने लगे कि कैसे जान बचाएं। काफ़ी देर बाद मुझे एक उपाय सूझा। मैंने अपने साथियों से कहा, देखो यहाँ सागर तट पे बहुत सी लकड़ियाँ और रस्सियाँ मौजूद हैं। क्यों ना हम इनकी 4-5 नावें बना लें और किसी जगह पर छिपा कर रखें। यदि इस किसी प्रकार अवसर मिले तो उन पर बैठकर भाग निकले। राक्षस के हाथों मरने से वो मौत अच्छी होगी। मेरे सुझाव को सब लोगों ने पसंद किया। हम लोगों ने नाव बनाना आता था और हमने दिन भर में 4-5 छोटी छोटी नावें बना ली, जिससे 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम को हम फिर उस मकान के अंदर गए। राक्षस ने हर रोज की तरह हम लोगों को उठा उठा कर देखा और एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को सलाख में बूंद कर भेद कर भून दिया और खा गया। जब वो सो गया तो उसके खर्राटे बहुत गहरे हो गए और मैं अपने साथियों को अपनी योजना बताई और सब ने उस पर कार्य करना शुरू भी कर दिया। वहाँ कई सलाखें पड़ी हुई थी और आग अभी तक खूब जल रही थी। मैंने और 9 अन्य होशियार और साहसी लोगों ने एक एक सलाखें आग में लाल कर दिया और फिर राक्षस की आंख में सभी उन सलाखों को घुसेड़ दिया, जिससे वो बिल्कुल अंधा हो गया। उसने हाथ इधर उधर मारने शुरू कर दिए। हम लोगों ने उससे बचकर उसके कान में जाकर छिपे। उस समय वो किसी को भी पाता तो कच्चा ही खा जाता। वो फिर वो चिंघाड़ता हुआ फिर से बाहर भाग गया और हम लोग समुद्र तट पर आकर उन नावों पर चढ़ गए जिन्हें हमने पहले से ही बना रखा था। हम चाहते थे कि सवार होने पर यात्रा शुरू करें। तभी हमने देखा कि 2 राक्षस उसी राक्षस का हाथ पकड़े अपने बीच में लिए आ रहे हैं जिसने हमने अंधा किया था। अन्य कई अन्य राक्षस भी उसके पीछे दौड़े आ रहे हैं। हमने उन्हें देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेजी से उन्हें खेने लगे। राक्षस समुद्र में तैर नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने तट से बड़ी बड़ी चट्टान हमारी ओर फेंकनी शुरू कर दी। केवल एक नाव को छोड़कर, जिस पर मैं और मेरे 2 साथी बैठे थे, सारी नावें राक्षसों ने फेंकी चट्टानों से डूब गई। हम अपनी नावों को तेजी से खेकर दूर आ गए, जहाँ पर उनके द्वारा फेंकी गई चट्टानें आ नहीं सकती थी। किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन नहीं मिला। तेज हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी में उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक टापू पर पहुंची। हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उस द्वीप पर उतरे। तट पर लगे पेड़ों से पेट भरकर फल खाने लगे। हमारे शरीर में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट पर सो रहे थे। अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली। मैंने देखा जो एक सांप
एक सांप जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था वो हमारे एक साथी को निकल रहा है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उससे निकल गया। कुछ देर बाद सांप ने उसकी हड्डियां उगल दी और वहां से चला गया। हम दो बचे आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में वो रात बिताई। कितनी मुश्किलों से तो हम राक्षस छूटे थे, तो वो मुसीबत में आ गई। सॉरी। हमने दुख हम दो बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में वो रात बिताई। कितनी मुश्किल से तो हम राक्षसों से छूटे थे, तो ये मुसीबत आ गई जिसे छुटकारा दिखाई ही नहीं देता था। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम को अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया। रात में होते ही हम उस पेड़ पर चढ़ गए। मैं वृक्षों पर काफ़ी ऊंचे पर पहुंच गया ऊंचे पहुंच गया, किंतु मेरा साथी उतने ऊंचे ना ही पहुंच पाया और नीचे में ही मोटी डाल पर लेट गया। सांप फिर रात को आया। पेड़ पर जड़ पकड़ कर उसने अपना शरीर ऊंचा किया और मेरे साथी को पकड़ कर निकल गया। शिकार पचाने के लिए वो फिर चला गया। मैं सारी रात अधमरा सा रहा। सूर्योदय होने पर मैं पेड़ से उतरा और फिर कुछ फल आदि खाकर पेट भरा। मुझे विश्वास था कि आज मैं अवश्य उस सांप का ग्रास बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही रखते हैं। मिलते हैं सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा पार्ट 3 में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।